ओम साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा और सबूरी है ना, तो तुम जैसी ज़िंदगी की कल्पना करते हो, जैसा तुम चाहते हो, जिन लोगों को तुम चाहते हो, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। श्रद्धा और सबूरी है तो लोग तुम्हारे लिए गलत हैं, फिर भी जिनको अपनी ज़िंदगी में तुम लाना चाहते हो, ज़िद कर रहे हो ना और मान नहीं रहे हो, तो तुम वो भी समझ जाओगे। आज तुम मेरे सामने बहुत सी शर्तें रख देते हो, पर जिस दिन तुम्हें श्रद्धा और सबूरी आ जाएगी, उस दिन सिर्फ विश्वास रहेगा। तुम उस दिन सवाल नहीं करोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे कोई हो ही नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं होगा। और ये खुशखबरी है, जो तुमसे जुड़े लोग जिन्हें तुम बहुत चाहते हो, ये खुशखबरी उनसे ही जुड़ी हुई है। और ये खुशखबरी तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक ला देगी। और तुमसे जुड़ी खुशखबरी तुम्हें एक ही महीने में तुम्हें पता चल जाएगी और तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो सब घटित होगा और बहुत अच्छा होगा। ये सब तुम्हारा दूसरों की खुशी के प्रति खुश होना, सबके सामने खुश रहना और सबसे अपनी तकलीफ़ें छुपा लेना, उसका फल मिलने का समय अब आ गया है। तुम कहते हो ना, बाबा मेरी पूजा का फल कब मिलेगा? बच्चे, वो समय अब आ गया है, बहुत करीब है। आज तुम मेरी विशेष पूजा कर रहे हो ना, लेकिन पूजा में कोई सामग्री ना मिले तो परेशान मत होना। जो तुम्हारे पास है वही मुझे समर्पित करो। मैं सब स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारा भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जिस भाव से मेरी पूजा करोगे, मैं स्वीकार करूँगा। हर दिन तुम यही सोचते हो ना कि बाबा मैं हर पल सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ, उनके लिए मैं हमेशा खड़े रहता हूँ, फिर भी लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आजकल तुम बहुत व्याकुल चल रहे हो अपनी परेशानियों को लेकर, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। तुम अपनी सारी व्याकुलता त्याग दोगे। चिंता मत करो। जिस समय भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तुम मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे सारे कष्टों का अंत कर दूंगा। तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो ना। मुझे भी तकलीफ़ होती है जब तुम चिंता मगन रहते हो। मुझे भी रोना आता है जब तुम रोते हो। तुम मेरी भक्ति करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो। फिर कभी कभी तुम क्यों इतना उदास हो जाते हो? क्यों तुम्हारी हिम्मत डगमगाने लगती है? तुम आज जान लो, मैं द्वारिका माई में बैठ के तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए योजना बना रहा हूँ। मुझे याद है जैसे अचानक तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ गिरा था ना, और फिर तुम मुझ पे भरोसा रख के, कभी कभी लड़ के, कभी कभी रो के मुझसे जो बातें की, मुझ पे जो यकीन रखा और वक्त के साथ जीना सीखा। बच्चे, ठीक उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में भी अचानक चमत्कार होंगे और तुम्हारे हालात बदलेंगे। मेरे बच्चे, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। हमसे ज़्यादा हमारे गुरु को हमारे कल्याण की चिंता रहती है। दूसरों की बातों में आकर गुरु के उपदेशों को भूलना नहीं चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से गुरु को समर्पित कर दो, ताकि वो तुम्हें इस भवसागर से पार लगाए। क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का अस्तित्व वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने अंधेरे का। और हाँ मेरे बच्चे, अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहो। तुम्हारे जीवन में स्थिति कैसी भी हो, तुम हर पल ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। मेरे नाम का जाप करो। तुम्हारे भाव मुझे प्यारे लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अपना ख्याल रखो। तुम्हारा कल्याण हो।